क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के 6म, 7म, 8म, 9म व 10म खंड का स्वाध्याय करेंगे। 6ठ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्वेत केतु के पिता उद्दालक ने पुनः कहा, हे सौम्य, दही को मतने के पश्चात उसका जो सूक्ष्म भाग एकत्रित होता है वही ऊर्ध्व की ओर गमन करते हुए घृत के रूप में परिणत होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, ठीक उसी तरह अन्न को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के पश्चात उसका जो सूक्ष्मतम भाग एकत्रित होता है वही ऊर्ध्व की ओर गमन करते हुए मन रूप में परिणत होता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, पान किए हुए जल का जो सूक्ष्मतम भाग है वही ऊपर आकर एकत्रित होता है, तत्पश्चात वही ऊपर आया हुआ भाग प्राण तत्व के रूप में परिणत हो जाता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, इसी प्रकार ग्रहण किए हुए तेज का सूक्ष्मतम भाग सार रूप में ऊपर आ जाता है, वही वाणी के रूप में प्रकट होता है। 6ठ खंड के अंतिम व 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा, हे प्रिय सौम्य, मन अन्न के रूप में, प्राण जल के रूप में और वाणी तेजोमय रूप में है। तदंतर ऐसा श्रवण करते हुए श्वेत केतु ने पुनः निवेदन किया, हे भगवान, कृपया आप मुझे पुनः समझाने की कृपा करें। इस पर उसके पिता ने बताने का पुनः आश्वासन दिया। अब हम सभी 7वें खंड का स्वाध्याय करेंगे। 7वें खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, यह मनुष्य 16 कलाओं से युक्त है, इसलिए तुम 15 दिन तक भोजन न ग्रहण करते हुए इच्छानुसार मात्र जल का ही सेवन करो। चूँकि प्राण जल रूप है, अतः मात्र जल के सेवन से उस प्राण का नाश नहीं होगा। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर श्वेत केतु ने 15 दिन तक भोजन नहीं ग्रहण किया। इसके बाद वह अपने पिता के समीप आकर बोला, हे भगवान, मैं क्या करूं? तब उसके पिता आरुणि ने कहा, हे सौम्य, तुम ऋक, यजुः और साम के मंत्रों का उच्चारण करो। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में उन सभी की प्रतीति नहीं हो रही है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, जैसे पर्याप्त परिमाण में ईंधन के प्रज्वलित होने पर आग का खगोत के समान एक छोटा सा अंगारा शेष रह जाए तो वह अधिक गर्मी नहीं प्रदान कर सकता, वैसे ही तुम्हारी 16 अर्थात 16 कलाओं में से मात्र एक ही कला शेष है। इसलिए मात्र एक कला में से तुम वेद का अध्ययन अनुशीलन नहीं कर सकते हो। अतः अब तुम भोजन ग्रहण करो, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात श्वेत केतु ने अपने पिता के कहने पर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के उपरांत वह अपने पिता के पास उपस्थित हुआ। पिता ने जो भी पूछा उसे सब कुछ स्मरण हो गया। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर आरुणि ने कहा, हे सौम्य, जब विशाल अग्नि शांत हो जाए और उसका एक छोटा सा अंगार मात्र शेष रह जाए, उस समय बचे हुए अंगारे पर तृण रखकर उसे धीरे धीरे सुलगाया जाए तो वह पहले की तरह ही उसको प्रज्वलित कर सकता है। 7वें खंड के अंतिम व 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वैसे ही है प्रिय सौम्य, तुम्हारी 16 कलाओं में से एक ही कला शेष रह गई थी। तत्पश्चात वह अन्न द्वारा पुनः प्रज्वलित हो गई। उसी के माध्यम से तुम वेदों को जानने में समर्थ हो सके। हे प्रिय सौम्य, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मन अन्न रूप है, प्राण जल रूप है और वाणी तेज रूप है। इस प्रकार श्वेत केतु ने अपने पिता द्वारा कहे हुए उपदेश पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिए।
अब हम सभी अष्टम खंड का स्वाध्याय करेंगे। अष्टम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अरुण के पुत्र आरुणी जो उद्दालक के रूप नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, हे सौम्य, तुम हमारे द्वारा बताए गए स्वप्न के स्वरूप को ठीक प्रकार समझ लो। जिस अवस्था में यह पुरुष शयन करता है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय सत से युक्त हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको स्वपित कहा जाता है, क्योंकि उस समय यह स्व अर्थात अपने आप को ही प्राप्त कर लेता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, जैसे कोई शकुनी अर्थात बाज पक्षी सूत्र से बंधने के बाद चतुर्दिक उड़ते हुए कहीं आश्रय प्राप्त कर अपने ही बंधन के स्थान पर आ जाता है, ठीक वैसे ही यह मन भी हर दिशा का भ्रमण करके कहीं भी अपना विश्रामालय न पाकर प्राण का ही अवलंबन ग्रहण करता है। इसलिए हे सौम्य, यह मन प्राण रूप बंधन वाला है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आरुणी ने कहा, हे सौम्य, अब तुम क्षुधा और पिपासा के रहस्य को समझो। जिस समय पुरुष भोजन ग्रहण करने की इच्छा करता है, उस समय खाए हुए भोजन अर्थात अन्न को जल ही ले जाता है। जैसे गौ ले जाने वाले को गोनाय, अश्व ले जाने वाला अश्वनाय और पुरुष ले जाने वाला राजा को पुरुषनाय कहते हैं, ठीक वैसे ही जल को भोजन अर्थात असन को ले जाने वाला अशनाय कहकर बुलाते हैं। हे प्रिय सौम्य, उस जल के द्वारा ही तुम इस शरीर रूपी अंकुर को प्रकट हुए समझो। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्न के अतिरिक्त इस शरीर का मूल और क्या है? हे सौम्य, तुम तेज को अन्न रूप कर्म का मूल समझो। तेज रूपी कार्य का मूल सत तत्व को जानो। इस प्रकार से ये समस्त प्राणी सत रूप मूल वाले ही हैं, अर्थात सत ही एकमात्र आश्रय तथा प्रतिष्ठा है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब मनुष्य पिपासित अर्थात प्यासा होकर जल ग्रहण करता है, तब उस अर्थात जल को तेज ही अंदर ले जाता है। अतः जैसे गोनाय, अशनाय, पुरुषनाय कहे गए हैं, ठीक वैसे ही तेज को उस समय जल को ले जाने वाला कहते हैं। हे सौम्य, इस कारण से इस शरीर को जल रूपी मूल से प्रकट हुआ समझो, क्योंकि बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, शरीर की चयापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म में शरीर के प्रत्येक कोष तक अन्न को जल तथा जल को काय विद्युत अर्थात बायोइलेक्ट्रिसिटी द्वारा संचालित किए जाने का तथ्य वर्तमान शरीर विज्ञान स्वीकार कर चुका है। उसी प्रक्रिया को ऋषि अपने ढंग से समझा रहे हैं। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्रिय सौम्य, जल द्वारा प्रकट हुए शरीर का मूल स्थान कहाँ हो सकता है? जल का मूल तेज में और तेज का मूल सत में होता है। ये सभी प्राणी सतरूपी मूल वाले, सतरूपी उद्गम स्थल वाले और सतरूपी अन्न वाले हैं। हे सौम्य, तीनों अर्थात अन्न, जल और तेज रूपी देवता पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न भागों में बट जाते हैं। उद्दालक ने कहा, यह मैंने पूर्व में स्पष्ट कर दिया था। इसी कारण से मृत्यु के समीप पहुँचने वाले पुरुष की वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में विलीन हो जाता है, प्राण तेज में और तेज पर देवता में मिल जाता है। अष्टम खंड के अंतिम व सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, यह अणिमा अर्थात सूक्ष्म विद्या है, वही सब कुछ है, वही आत्मा है और तुम भी वही हो। तत्पश्चात श्वेत केतु ने पुनः निवेदन किया, हे भगवान, फिर से समझाने की कृपा करें।
तब उसके पिता ने अच्छा कहते हुए पुनः समझाने का आश्वासन दिया। अब हम सभी नवम खंड का स्वाध्याय करेंगे। नवम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्दालक ने पुनः श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, जिस तरह मधुमक्खियाँ शहद प्राप्त करने के लिए विभिन्न दिशाओं के वृक्षों पुष्पों से रस लाकर मधु के रूप में एकत्रित कर देती हैं, दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मधु के रूप में एकता को प्राप्त हुए वे सभी रस जिस प्रकार यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, ठीक इसी भांति यह समस्त प्रजा सत को प्राप्त करने के उपरांत यह नहीं कहती कि हमने सत तत्व प्राप्त कर लिया है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस समस्त लोक में व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, वराह, कीट, पतंगे, दंश अथवा मच्छर आदि जो पहले प्रादुर्भूत होते हैं वे ही बार बार उत्पन्न होते हैं। नवम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह जो यह अणिमा अर्थात सूक्ष्म प्रक्रिया आदि है, यह सब तदनुरूप ही है, वह ही सत्य है, वही आत्मा है, और हे श्वेतकेतु, वही तुम भी हो। ऐसा अपने पिता के द्वारा कहे जाने पर उसने कहा, हे भगवान, मुझे पुनः बताने की कृपा करें। इस प्रकार से उसके पिता उद्दालक ने उसे फिर से समझाने का आश्वासन दिया। अब हम सभी दसम खंड का स्वाध्याय करेंगे। दसम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उद्दालक ने पुनः समझाते हुए कहा, हे सौम्य, ये पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने अनुकूल मार्गों से प्रवाहित होती हैं। उनका समुद्र में से ही आगमन होता है और अंत में उसे समुद्र में ही समाहित हो जाती है। जिस तरह वे नदियाँ सागर में विलीन होकर यह नहीं जानती कि मैं अमुक अमुक नदी हूँ। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ठीक उसी तरह यह संपूर्ण प्रजा भी सत तत्व से प्रकट होकर यह नहीं समझ पाती कि हम सभी का सत तत्व से ही आगमन हुआ है। वे सभी यहाँ पर व्याघ्र, सिंह, भेड़ियाँ, वराह, कीट, पतंगे, डांस अथवा मच्छर आदि के रूप में प्रकट होते हैं, पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। दसम खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आरुणि ने कहा, हे श्वेतकेतु, यही अणिमा अर्थात अणुरूप आदि से युक्त आत्मा वाला जगत है तथा तुम भी वही हो। उसने अपने पिता से पुनः समझाने की प्रार्थना की। पिता उद्दालक ने अच्छा कहते हुए फिर से समझाने के लिए कहा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के खंडों पर चर्चा करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की